हेलो साथियों, नमस्कार। तो आज हम लोग बात करेंगे बौद्ध धर्म के पतन का कारण। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बौद्ध धर्म की लोकप्रियता बढ़ी, तो लोकप्रियता बढ़ने में कुछ कारकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगर उन्हीं कारकों में कमियां आना शुरू हो जाएं तो ऑटोमेटिक पतन भी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। तो पतन के क्या क्या कारण हैं। तो पहला कारण बोला गया कि बौद्ध धर्म में उन सभी कुरीतियों का प्रवेश कर जाना जिनके विरुद्ध महात्मा बुद्ध ने आवाज उठाई थी। तो देखिए, महात्मा बुद्ध ने जब अपने टाइम पीरियड में कुरीतियों को देखा और उन कुरीतियों के अगेंस्ट आवाज उठाई और अपना एक विचार दिया, और वो विचार बहुत तार्किक विचार था उस टाइम पीरियड में। फिर समय बीतता चला गया, लगभग 1000 साल बीते। 1000 साल से ज्यादा टाइम जब गुजरा तो धीरे धीरे क्या हुआ कि जब आप देखते हैं कि बौद्ध धर्म में बहुत से उप संप्रदाय बटे, और उप संप्रदाय बटे तो हीनयान, महायान, वज्रयान जैसे बहुत से उप संप्रदाय आपको देखना शुरू हो गए थे। तो अब इन्हीं उप संप्रदायों में आप देखेंगे तो कमियां भी आना शुरू हो गई थी। और इन्हीं कुरीतियों की वजह से क्या हुआ कि लोगों का धीरे धीरे बौद्ध धर्म के प्रति क्या होना शुरू हो गया कि जो कटाव होना है ना, कि लोगों को लगा कटाव, वही सेम चीजें तो इसमें भी अब सेम देखने को मिल रही है। जिस चीजों के लिए महात्मा बुद्ध ने कभी वो आवाज उठाई थी, और वही सेम चीज आपको बुद्धिज्म में भी देखना शुरू हो गई थी। जैसे कि आप बात कर सकते हैं, कर्मकांड आपको बौद्ध धर्म देखना शुरू हो गया था। मूर्ति पूजा, अंधविश्वास जैसे चीजें आपको बौद्ध धर्म में दिखनी शुरू हो गई थी। और जबकि महात्मा बुद्ध ने सिर्फ कर्म की बात की थी उस टाइम पीरियड में। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो ब्राह्मण धर्म के भीतर आप देखते हैं तो एक संप्रदाय आपको ज्यादा प्रभावी होते हुए दिखता है। वो संप्रदाय था भागवत संप्रदाय। भागवत संप्रदाय में अहिंसा की बात की गई, अहिंसा के विचारों को महत्व दिया गया। और जबकि आप देखते हैं यही सेम चीज महात्मा बुद्ध ने भी किया था, उन्होंने भी अहिंसा को ही प्रमोट किया था। और वही सेम चीज आप देखते हैं तो ब्राह्मण धर्म, वैदिक धर्म में भी आपको भागवत संप्रदाय जो है वो अहिंसा की बात कर रहा था। और वहां तक कि भक्ति के माध्यम से समाज के सभी वर्गों के मोक्ष की बात भी कह रहा था। कौन? भागवत संप्रदाय। खास बात यह है। और ये जब ये फैक्टर उठना शुरू हुआ ब्राह्मण धर्म में कि भागवत संप्रदाय एक अहिंसा के विचारों को महत्व दे रहा है, साथ ही साथ भक्ति के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, तो ऑटोमेटिक क्या हुआ, लोगों का झुकाव ब्राह्मण धर्म की तरफ बढ़ना शुरू हो गया। अब जब एक तरफ लोगों का झुकाव बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, जो बौद्ध धर्म होगा वो पतन की तरफ जाएगा ही जाएगा। ठीक है, तो एक नहीं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं साथियों, हमें सभी फैक्टर्स को समझना जरूरी है। कोई एक फैक्टर पूरे तरीके से सही नहीं माना जाता, बहुत से फैक्टर्स मिलके ही पूरे किसी घटना को अंजाम देते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो अगला क्या कह सकते हैं कि जो बौद्ध धर्म था, विभिन्न उप संप्रदाय में विभाजित हो जाने के कारण बौद्ध धर्म बहुत कमजोर पड़ गया था। ठीक है ना, हमने बताया ही है। हीनयान, महायान, वज्रयान जैसे जब इतने उप संप्रदाय बंटने शुरू हुए और बहुत से उप संप्रदाय आए बौद्ध धर्म के ही अंदर। ठीक है, अब इससे क्या हो गया कि जो बौद्ध धर्म की एकता थी उसमें कमियां आना शुरू हो गई। तो आप कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म में एकता का अभाव हो गया। कारण क्या था कि बौद्ध धर्म का उप संप्रदायों में बंट जाना। ठीक है, नेक्स्ट आप कह सकते हैं कि कई शासकों द्वारा बौद्ध विरोधी दृष्टिकोण अपनाना। ठीक है, जिसमें आप देखेंगे तो होड़ शासक मिहिरकुल आपको देखने को मिल जाता है जो बौद्ध विरोधी दृष्टिकोण रखता था। ठीक है, नेक्स्ट अगला आप देखेंगे तो बंगाल में आप देखेंगे तो गौड़ वंश के जो शासक थे, शशांक थे, उन्होंने बोधि वृक्ष को ही कटवा दिया। ठीक है, और खास बात है सोचिए, जबकि जो शशांक थे वो शैव मतानुयायी थे। ठीक है, तो शैव मतानुयायी थे तो उन्होंने क्या किया कि जो बोधि वृक्ष था उसको कटवा दिया। ठीक है, और जबकि ये बुद्धिज्म का सबसे बड़ा क्या है, सिंबल माना जाता था बोधि वृक्ष को। नेक्स्ट अगर आप वही बात करते हैं, देखिए एक तरफ आप देखते हैं कि जब छठी शताब्दी ईसा पूर्व लगा था तो आप देख रहे थे बिंबिसार, अजात शत्रु, प्रसेनजीत जैसे राजाओं ने क्या किया था, बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण दिया था। वहीं आप देख रहे हैं कि अब क्या हो रहा है, लोग देख रहे हैं कि क्या हो रहा है कि जो आसपास के जो क्षेत्र हैं, चाहे वो आप देखें तो हूण शासक मेहरकुल हो गया या फिर गौड़ जो शासक था, है ना, गौड़ वंश के शासक शशांक द्वारा वृक्ष को कटवाया जाना, एक तरीके से बोला जाए तो राजकीय संरक्षण मिलना खत्म हो चुका था।
तो आप देखेंगे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में राजकीय संरक्षण मिल रहा था, लेकिन जब इसके बाद आप देखते हैं इधर टाइम पीरियड में, आप देखते हैं मध्यकाल से पहले के जो टाइम पीरियड में, तो आप बोल सकते हैं पूर्व मध्यकाल में, तो उस समय बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण लगभग न के बराबर ही मिल रहा था। ठीक है, तो राजकीय संरक्षण न मिलना भी एक पतन का कारण माना जा सकता है। नेक्स्ट एक चीज और आप ऐड कर सकते हैं कि पूर्व मध्यकाल में ही आप देखेंगे तो शंकराचार्य द्वारा हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार किया गया। साथ ही साथ जो विष्णु है, भगवान विष्णु के अवतार आप जानते ही हैं, जिसमें आप देखें तो कच्छप अवतार हो गया, वराह अवतार हो गए, परशुराम हो गए, भगवान श्री राम हो गए, कृष्ण हो गए, तो उन्हीं अवतारों में एक अवतार एक्स्ट्रा ऐड किए गए, जिन्हें बोला गया क्या कि बुद्ध भी भगवान विष्णु के ही अवतार थे। ठीक है, और ये सबसे ज्यादा प्रभावी साबित हुआ। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, एक चीज आप और ऐड करेंगे, पूर्व मध्यकाल में तुर्कों के आगमन से भी बौद्ध धर्म को ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा, और यही वजह है कि आप देखेंगे तो बौद्ध धर्म जो है तुर्कों के आगमन के बाद केवल हिमालयी राज्यों तक सिमट के रह जाता है। और जिसमें आप देखेंगे तो अगर आक्रमणकारियों में ही आप देखेंगे तो नालंदा का जलाया जाना भी आक्रमणकारियों ने ही जलाया था। ठीक है, एक बात और आप याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो एक चीज और एक एक्स्ट्रा ऐड करना चाहें तो संघ एवं मठ का जो जीवन था वो अनैतिकता से युक्त हो गया था, जबकि यही संघ एवं मठ एक टाइम था कि नैतिक आदर्श के लिए जाने जाते थे, और जब इतने उप संप्रदाय बटे, और तो यही वजह है कि इसमें बहुत सारी कमियां आना शुरू हो गई। तो चाहे वो संघ मठ के रूल्स हों, इसमें बहुत सारे लूप फॉल्स आने शुरू हो गए, और ये पतन का कारण में से एक कारण ये भी था। नेक्स्ट एक चीज और ऐड करना चाहें आप तो ऐड कर सकते हैं कि जो बौद्ध मठों में अत्यधिक धन का संचय हुआ, फलतः आक्रमणकारियों का शिकार बने ये बौद्ध मठ, क्योंकि राजकीय संरक्षण सबसे ज्यादा मिलना जब शुरू हुआ था, एक टाइम पीरियड था, आप देखते हैं कि जब मौर्य वंश चल रहा था, जिसमें आप देखेंगे तो सम्राट अशोक जो थे उन्होंने बौद्ध धर्म एक्सेप्ट किया। तो बौद्ध धर्म एक्सेप्ट करने के बाद उन्होंने बुद्धिज्म को इंटरनेशनली लेवल पे प्रचार करने की पूरी कोशिश की। तो बौद्ध धर्म का बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार हुआ, और जब राजकीय संरक्षण मिला तो ऑटोमेटिक क्या होगा कि धन का संचय भी हुआ। कहाँ पे हुआ? बौद्ध मठों में। लेकिन जब राजकीय संरक्षण मिलना बंद हो गया तो ऑटोमेटिक क्या हुआ, लोगों को पता था कि हाँ यहाँ पे धन का संचय है, तो जो आक्रमणकारी थे तो अटैक किए, और यही वजह है कि आप देखेंगे तो ये बौद्ध मठों को सबसे ज्यादा क्षति आक्रमणकारियों के द्वारा भी पहुंचाई गई। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी साथियों, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।